नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, बहस करेंगे जिसकी शुरुआत एक बार फिर असम से हो रही है। इससे पहले यह कौन सा विषय मैं आपको बताऊं कि जो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी शुरुआत असम से हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा लाए थे मुख्यमंत्री बनते ही और फिर यूपी में आने की बात हो रही है। उसके अलावा 5 से 6 प्रदेश हैं जहां पे ये ऑलरेडी लागू है। लेकिन आज जिस बिल की बात हो रही है वो ये गौ रक्षा पर, गाय, और सिर्फ गाय की बात नहीं है, बैल, कैटल जिसे कहते हैं, कैटल जिसके अंदर बैल, गाय, बछिया, बछड़े, भैंस, भैंसा सब आते हैं। इसको बचाने के लिए इसका जो इल्लीगल ट्रांसपोर्ट होता है, इल्लीगल मारे जाते हैं, पहले तो स्लॉटर होता है ना, स्लॉटर मारा जाता है, उसको रोकने के लिए असम की सरकार ये लाई। बात असम की सरकार का नहीं, शुरुआत होती है और फिर वो दूसरे राज्यों में जाता है। तो इसमें क्या सही क्या गलत? अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को यानी 24 घंटे पहले असम की विधानसभा में ये बिल लेके आए जिसे मवेशी संरक्षण विधेयक कहते हैं, और उसके लिए ये किसके लिए? मवेशियों के रक्षा के लिए वो लेके आए। इसमें है क्या दर्शकों, पहले ये समझिए इसमें क्या है और क्यों इसमें बवाल मच रहा है इतना। असम में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें यह है कि आप अगर आपको किसी भी कैटल को, किसी भी मवेशी को काटना है, अगर उसे करना है तो उसके लिए आपको एक वेटरनेरियन डॉक्टर यानी जानवरों के डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगेगा कि ये गाय, ये बैल, ये बछिया, ये बछड़ा, ये भैंस, ये भैंसा अब किसी कार्य या किसी काम के योग्य नहीं है। यानी जो पहले हेल्दी जिसे कहते हैं, यानी गाय को स्लॉटर कर दिया जाता था इल्लीगली, किसी और प्रदेश से उठाई, किसी और प्रदेश में ले जाके काट दी। भैंसे किस तरह से बंगाल प्रदेश का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, बंगाल का, बांग्लादेश जाते हैं, रूट है पूरा, मालूम है। कोई ऐसा राजनेता नहीं होगा जिसे नहीं मालूम कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल होते हुए और उधर से असम से होते हुए और नॉर्थ ईस्ट जाते हैं। जिसको करना है वो करे लीगली, लेकिन इल्लीगली। और आप अगर देखें, कई बार एक ट्रक में 4x6 का एक वो जिसे कहते हैं टाटा 407 या फिर जो छोटे टेम्पो ट्रैवलर होते हैं, उसमें 10-10, 15-15 गाय एक के ऊपर एक इल्लीगली। एक बार तो पैसेंजर बस के अंदर सीटें हटा के गाय इल्लीगली, भैंसे इल्लीगली। तो अगर इसके खिलाफ हेमंत बिस्वा शर्मा कानून लाते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं आपको बताता हूं क्या दिक्कत हो रही है लोगों को। यह हो रहा है क्योंकि इस कानून में यह भी लिखा है, दर्शकों, देशवासियों, इस कानून में यह भी लिखा है कि आप किसी भी मंदिर, किसी भी गुरुद्वारे, किसी भी जैन समाज के जो आराधनाओं की जगह है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में, 5 किलोमीटर के रेडियस में आप बीफ यानी गाय, बैल, बछिया, बछड़े, भैंस, भैंसा का मांस नहीं बेच सकते, नहीं काट सकते। इसमें क्या गलत है? यह कोई हेमंत बिस्वा शर्मा को अचानक रात को सपना आया और उन्होंने कर दिया, ऐसा नहीं है। हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय, तीनों समुदायों का डेलीगेशन मिला है मुख्यमंत्री से। जनता की आवाज है वहां, लोगों ने बोला है कि यह होना चाहिए। लोग परेशान हैं असम में कि क्यों कुछ लोग मंदिरों के पास, क्यों कुछ लोग गुरुद्वारों के पास, क्यों कुछ लोग जैन समुदाय के जो प्रार्थना स्थल हैं उनके पास जानबूझकर अगर हैं कई जगह, तो यह किया जा रहा है। जिसको काम करना है करे, उस 5 किलोमीटर रेडियस के बाहर करे। जिसको खाना है 5 किलोमीटर रेडियस के बाहर जाके खरीद ले, किसी के खाने पे थोड़ी कराए। इल्लीगल कैटल स्लॉटर, इल्लीगल मवेशियों को जो मारा जाता है, काटा जाता है इनह्यूमन तरीके से। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के एक प्रदेश में हो रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हो रहा है कि आप जो इल्लीगली करते हैं, अमेरिका,
का एक शहर है कैलिफोर्निया, वहां पे बहुत ज्यादा फार्म्स है दर्शकों, और ये समझने वाली बात है। वहां पर भी लोग आंदोलन कर रहे हैं कि किस तरह से आप गायों को, भैंसों को दूध के लिए रखते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपको लगता है प्रॉफिट नहीं तो आप मतलब मानवता के परे होके आप काट देते हैं, सोचते नहीं। तो ये जो इलीगल स्लॉटर है, इसके खिलाफ अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ला रहे हैं कानून, तो इसमें गलत क्या है? और अगर कई लोग, क्योंकि असम में ही और कई अलग अलग राजनेता दिल्ली से लेकर बंबई तक इसको फिर धर्म के चश्मे से, आपको याद है ना, जब जबरन धर्मांतरण की बात हुई थी तब लोगों ने चश्मा लगा लिया था धर्म का। अभी यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मेरे धर्म का। तो हर चीज में धर्म से देखने वाले लोग अलग हैं, लेकिन इस पे भी देख रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि एक खास धर्म के लोग ये ज्यादा खाते हैं तो इसलिए ये कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी ने कहा है कि अगर किसी और धर्म मजहब के लोग आकर उनको डेलीगेशन देना चाहते हैं और ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि क्या किसी और जानवर का काटना या स्लॉटर किसी और धर्म के जो पूजा की जगहें हैं, मजहब की पूजा की जगहें, उसके 5 किलोमीटर रेडियस में नहीं होना चाहिए, तो वो करेंगे। सारे धर्म समान है और उनकी इज्जत रखी जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये बात सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा की नहीं है और ये बात सिर्फ असम की नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की है। आप जानते हैं भारतवर्ष कितना भिन्न है। गाय को पूजा जाता है तो वहीं किसी प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में बीफ बिकता है, लीगल है। तो जो करना है नियमों के अनुसार करिए। मान्यता प्राप्त बूचड़ खाने हैं, वहां पे करिए आप स्लॉटर हाउसेस हैं, वहां पे करिए ना, बिना अनुमति के। आप धर्म के, मजहब के चश्मे के पहन के जो आपका मन है आप करेंगे, नियम नहीं मानेंगे। भाई अगर मंदिर, गुरुद्वारे और जैन यों का जो पूजा का स्थल है उससे 5 किलोमीटर दूर अगर ये बूचड़ खाने हो जाएंगे तो क्या किसी को दिक्कत होगी? दर्शक आप बताइए, होगी किसी को दिक्कत? किसी के खाने पे तो कुछ पाबंद नहीं, किसी के कार्य पे कोई पाबंद नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर किसी और मजहब के लोगों को लगता है कि किसी और पशु या किसी और जानवर का स्लॉटर किसी और मजहब के पूजा की जगह के 5-10 किलोमीटर नहीं होना चाहिए, तो वो दें और ऐसा करेंगे, करना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, इससे किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन लोग इसमें भी, जैसा मैंने कहा, मजहब तो ढूंढने लगे हैं। ये जो असम मवेशी संरक्षण बिल 2021 है, ये कहता है धार्मिक स्थल के आसपास गोमांस पर पाबंदी। क्या गलत है आप बताइए? मंदिर से 5 किलोमीटर के दायरे में बिक्री पर पाबंदी। क्या गलत है ये आप मुझे बताइए? स्थायी रूप से अपावित होने पर पशु वध की अनुमति दी जाएगी। एक नियम है। आप कहते हैं आप कोई नियम नहीं मानेंगे क्योंकि आप हर चीज को धर्म के चश्मे से देखते हैं। सरकारें क्या कह रही हैं? सरकारें कह रही हैं एक नियम है, अगर आपको लगता है कि पशु बेकार हो चुका है, उसका कोई हाथ पैर टूटा हुआ है, वो किसी योग्य नहीं है, फिर आप उसे बूचड़ खाने में ले जाना चाहते हैं, आप ले जाइए। ऑलरेडी ऐसा बिल है, लेकिन उसके बावजूद दर्शकों, उसके बावजूद लोग मानते नहीं है। इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा जो शुरुआत कर रहे हैं ना, वो आज से नहीं है, वो चीज नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। अगर मैं आपको बताऊं, गुजरात से वो चीज शुरू हुई थी। ये जो गौरक्षा का मॉडल है, इसकी प्रेरणा कहां से मिली है हेमंत बिस्वा शर्मा को या फिर योगी आदित्यनाथ को? ये जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और इसलिए मैं बता रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 2011 में गौरक्षा कानून लाए थे। उसमें क्या था जो नहीं मानेगा? एक सेट है, जैसे ये कागज है ना, इसमें मैंने ये लिखा है कि मेरे शो में क्या क्या आएगा, उसी हिसाब से वो नियम का एक कागज है। उस कागज के अनुसार लिखा है कि कब आप एक मवेशी को काट सकते हैं, यानी बैल, गाय, बछिया, बछड़ा, भैंस, भैंसे को कब आप काट सकते हैं, उसमें लिखा है। और अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आपने ये गुजरात में जो 2011 से जो गौरक्षा कानून लागू हुआ था उसको नहीं मानेंगे, तो फिर दंड का प्रावधान रखा है उसमें। एक ऑप्शन है कि अगर आपने नहीं माना और अगर आप इसको तोड़ते हुए माने गए तो तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये जो पशु संरक्षण अधिनियम है 1954 का है, इसे 2011 में संशोधन करना जरूरी हो गया है और 2017 में गौरक्षा कानून में संशोधन हुआ। गुजरात में किया गया। गौ हत्यारों को उम्र कैद की सजा। किस लिए? इसलिए
क्योंकि ये लोग समझें, ये लोग समझें, आप भारत में हैं, आप हिंदुस्तान में हैं, जो करना है नियमों के अनुसार करना है। अगर आपको मवेशी काटने हैं, बूचड़ खाने चलाने, चलाइए, उसकी अनुमति है, लेकिन नियमों के अनुसार। जिसको आपका मन करा, एक वीडियो आई थी, बहुत वायरल हुई थी, अगर आपको याद हो, कहीं बहुत दूर दराज की नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा की थी, कि एक छोटी सी गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी, उसके अंदर दो लोग निकलते हैं, एक महिला सो रही है अपने खेत में, और उनके सोते सोते एक गाय को एक छोटी सी गाड़ी में धकेल धकेल के ले जाते हैं। तो ये रुकना है। जो औपचारिक बूचड़ खाने खुल रहे हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर रहे हैं नियमों के अनुसार करिए। ये जो इल्लीगल बूचड़ खाने, कसाई खाने, ये जो इल्लीगल हैं, इनके खिलाफ काम हो रहा है कि जिसका जो मन करा, जिसकी गाय देखी खाली है, चलो खूंटे से खुली है, खोलो, डालो, खत्म किए। ये नहीं है, इसके खिलाफ काम हो रहा है। और इसकी शुरुआत, जैसे मैंने आपको कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2011 में कर दी थी। इसके बाद क्या? इसके बाद योगी आदित्यनाथ, गौ हत्या पर 10 साल तक की सजा। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? 10 साल तक की सजा, 10 साल, 5 और 5 10 साल तक की सजा। गौ हत्या पर 5 लाख जुर्माना, सजा और सजा दोनों संभव। संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान गैंगस्टर एक्ट के तहत करवाया, एनएसए के तहत कार्रवाई करवाई। क्यों? क्योंकि अगर आप मानेंगे नहीं तो नियम तो कड़े करने पड़ेंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप धक्के पे सब कुछ कर लेंगे, वो वीडियो की मैंने बात इसलिए की दर्शकों, क्योंकि वो इतनी वायरल हुई थी कि संयुक्त राष्ट्र, जी हां, यूनाइटेड नेशंस में जब एक कैटल सेविंग पे जब एक सेशन हो रहा था कि मवेशियों को किस तरह से पूरे विश्व में, ठीक है आप दूध के लिए करते हैं, पनीर के लिए करते हैं, अलग अलग चीज के लिए करते हैं, यूरोप में चीज के लिए, बीफ के लिए, अमेरिका में दूध के लिए, बीफ के लिए, तो आप उनकी सेहत का तो ध्यान रखेंगे। इस पे एक सेशन चल रहा था संयुक्त राष्ट्र में, उसमें वो वीडियो दिखाई गई थी हिंदुस्तान की, कि किस तरह से एक 3x4 की छोटी गाड़ी, कॉम्पैक्ट गाड़ी में एक पूरी फुल ग्रोन गाय को, बड़ी गाय को धकेल, हाथ टूट रहा, पैर टूट रहा है, जो टूट रहा है, सींग टूट, जो हो रहा है होने दो, बस धकेलो। इनह्यूमन, मानवता से परे किया। लेकिन इसको अब हेमंत बिस्वा शर्मा, ये जो बीजेपी मॉडल से जिनको दिक्कत है, वो हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कर रहे हैं? पहली बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं, जनसंख्या नीति लागू की इन्होंने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने। बहुत उनकी आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, कुछ नहीं, जरूरत है ये असम की, किया उन्होंने। और उसके बाद ये जो जनसंख्या नीति लागू करने के बाद मवेशी संरक्षण बिल लाए हैं, कल ही लाए हैं, 2021 पेश किया है। और जैसा मैंने कहा, इसलिए किया है क्योंकि जरूरत है, रूट है वो इलीगल ट्रैफिकिंग का, नॉर्थ ईस्ट से बंगाल, बंगाल से बांग्लादेश, ये रूट तोड़ने के लिए। एक रूट यहां से आता है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, और उधर से निकल जाता है बंगाल। लेकिन बंगाल एपिसेंटर है क्योंकि बांग्लादेश जाते हैं ज्यादा, बीफ की खपत बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है। तो ये इल्लीगल नियमों को ताक पे रख के जो हो रहा है वो गलत है आज की तारीख में। पर जो लोग इसको मजहब के चश्मे से देखते हैं वो और ज्यादा गलत है। क्योंकि आपको याद होगा, असम इन चीजों को लेके इसलिए सेंटर में रहता है क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह सीएए बिल लाए थे तो सबसे ज्यादा आवाज असम से उठी थी, प्रो में भी और खिलाफ भी, यानी उनके साथ भी और उनके खिलाफ भी। लोगों ने कहा नहीं आप ऐसा मत करिए, लोग खड़े हुए, कहा आप असम में इलेक्शन हार जाएंगे। कई नेता थे बीजेपी में खुद, लेकिन अमित शाह ने कहा कुछ नहीं होगा, सीएए कानून लेकर आए। कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, वो अलग था, उसका एक अलग ऑपोजिशन था। लेकिन जो असम में हुआ सीएए को लेकर, उसको भी लेके बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी। तो ये बात है कि कुछ चीजें देश के लिए जरूरी होती हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती हैं। अगर उसको भी हम लोग धर्म के चश्मे से देखने लगेंगे तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि कांग्रेस, देखिए गोगोई साहब शुरू हुए, गौरव गोगोई की आजकल नाम चल रहा है सबसे ऊपर कि भाई कांग्रेस के नेता विपक्ष बन जाएंगे युवा गौरव गोगोई। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो उनकी राजनीति असम में खत्म कर दी है।
तो गौरव गोगोई दिल्ली आना चाहते हैं, गौरव गोगोई दिल्ली आना चाहते हैं, आ जाएं। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो सिद्धू के जोक्स में ऐसा फंस गई है, कॉमेडी में, सिद्धू की कॉमेडी में ऐसा फंसी है कांग्रेस, ऐसा फंसी है कि अपना मुंह छुपाए छुपाए फिर रही है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी छाती और फुला के बोल रहे हैं, देखो मैंने कहा था मुंह की खाओगे, इस पे भरोसा करोगे तो मुंह भी खाओगे। वो कहां उन्हें इन सब चीजों पे, यूपी के इलेक्शन पे योगी ने क्या कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, कांग्रेस को कोई फर्क पड़ रहा है? विपक्ष के नाम पे आज कांग्रेस नहीं है, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी अपने ही मुख्यमंत्री को गाली देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े होके उनके साथ 90 मिनट की बैठक कर सकती हैं, तो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पंजाब से बोलना शुरू कर दिया, दर्शकों बोलना शुरू कर दिया कि प्रियंका की जरूरत नहीं है पंजाब में। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों को सरपास करके कमलनाथ को फोन किया, बोला संभालो, ये सिद्धू की कॉमेडी बर्बाद कर देगी पंजाब को। तो कांग्रेस तो यहां फंसी है अपने घर की लड़ाई में, कभी बहन भाई की हो जाती है, कभी माता बेटे की हो जाती है, कभी माता बिटिया की हो जाती है, हर घर में होती है, लेकिन पार्टी बर्बाद हो रही है। तो कहां उन्हें चिंता है उत्तर प्रदेश की या फिर असम की या इन सब विषयों पर? अगर आपका है मसला तो रखिए। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। मेरे साथ पूरा पैनल है, इंतजार किया है पैनल ने। गौरव भाटिया जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वकील हैं, आज वकील के तौर पे भी इनसे बहुत सवाल पूछे जाने। विजय शंकर तिवारी हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं, प्रफुल्ला केतकर हैं, एडिटर हैं ऑर्गेनाइजर के, मोहम्मद फैज खान है, एंटी काउ स्लॉटर एक्टिविस्ट हैं, रजाउल हसन है, प्रवक्ता हैं AIUDF के, मुफ्ती मौलाना मंजूर जियाई साहब हैं, दीपक झा जी हैं। मेरे को जहां तक लास्ट याद है दीपक झा जी आप तो योगा वोगा सिखाते हैं, अच्छा आदमी, और शादाब चौहान साहब है। मैं सबसे पहले गौरव भाटिया जी के पास आ रहा हूं। भाटिया जी, मैं आपसे ये एक वकील की तरह से पूछना चाहता हूं कि अगर ये जो नियम हेमंत बिस्वा शर्मा ला रहे हैं, अगर क्या ये लीगली सही है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये लीगली गलत है, आप कर नहीं सकते। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मंदिर, गुरुद्वारों और जैन समाज के जो पूजा के स्थान है उससे 5 किलोमीटर दूर कर दो बूचड़खाना। क्या ये लीगली गलत है गौरव भाटिया जी? ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये लोग कौन कह रहे हैं ये जानना जरूरी है जी। ये वो लोग कह रहे हैं जो भारत की संस्कृति को जाने ही नहीं, जिनको इस बात से नफरत है कि हमारी संस्कृति में ही जो मवेशी है, गाय है, इसको पूजनीय माना जाता है और नियम अनुसार ही कार्य होना चाहिए। अनुच्छेद 48 देखिए, अनुच्छेद 48 संविधान का क्या कहता है? कृषि और पशुपालन का संगठन, और उसके बाद अंत में उन्होंने लिखा है कि जो इल्लीगल तरीके से मवेशियों को काटा जाता है या मारा जाता है ये गलत है और इसके लिए कानून आ रहा है। अब देखते हैं कि कानून में मुख्य बातें क्या हैं और कितनी गलत है जी। अगर हमारा संविधान ये कहता है तो इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। दूसरा, मवेशी तस्करी होती है। बांग्लादेश के साथ असम का 262 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और यहाँ की जो मवेशी हैं वो वहां गलत तरीके से बेचे जाते हैं, उसकी तस्करी की जाती है, उसको रोकने के लिए लाया जा रहा है। तीसरी बात, एक कानून पहले से भी है, इसको और दुरुस्त बनाया जा रहा है। चौथी बात, क्या कहा जा रहा है, जो धार्मिक स्थल हैं और हमारे हिंदू भाई जैसे सिख है और भी धर्म है, जैन धर्म है, इनकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसलिए 5 किलोमीटर का जो रेडियस है उससे बाहर आप जो है ये कर सकते हैं स्लॉटर, वरना नहीं कर सकते। इसमें किसी को आपत्ति क्या है? चौथी बात, अगर आप किसी भी जानवर को मारना चाहते हैं तो उसके लिए एक वेटरनरी डॉक्टर सर्टिफिकेट देना और 14 साल से ज्यादा की जो है आयु, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। ये सब इश्यूज जो है सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी पहले आ चुके हैं अलग अलग भाव से, और विधानसभा को पूरा हक है। गौरव भाटिया जी, इसी से लेके एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपके ऊपर, माफी चाहता हूं ब्रेक कर रहा हूं। असम मवेशी बिल पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस इसको RSS का बिल बता रहा है। ये कह रहे हैं ये विधायक यूपी से प्रेरित है, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बयान आया है, ये कह रहे हैं गौरव गोगोई की RSS का बिल है। गौरव भाटिया जी ये कह रहे हैं RSS का बिल है। मुझे ये बताइए आप जरा, रजाउल हसन जी, कांग्रेस अपनी बात पूरी कर लूं। करिए भाटिया जी।
देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे AIUDF हो, असम में जब चुनाव थे तो मैं वहां करीब 1 महीना रहा था। मैं आपको बता दूं, इनकी मानसिकता ये है कि जो वहां पे सांस्कृतिक धरोहर है वो नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, हमें एक धर्म विशेष का बस वोट मिल जाए। और आप याद करिए, केरल में एक गाय के बछड़े को कांग्रेस का जो सेल था उसने किस तरह से काटा था। ये भी नहीं था कि उनमें कोई दया भाव हो, और केवल इसलिए क्योंकि हिंदुओं से नफरत है। मैं इतना ही कहूंगा, समाज में सौहार्द बना रहे, हर कोई एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करे और कानून का पालन करे, यही लोकतंत्र में होना चाहिए। और हेमंत जी का ये जो पहल है, इसका स्वागत असम की जनता कर रही है। एक बहुत बड़ा बदलाव है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है गौरव भाटिया जी। रेजाउल हसन जी, आप प्रवक्ता हैं AIUDF की, मुझे समझाइए, इसमें मजहब देखने की जरूरत है? अगर किसी और धर्म या मजहब के लोगों को लगता है रजा खान साहब कि उनको भी एक डेलीगेशन लेके जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि किसी और जानवर की, अगर उनका धर्म इसकी अनुमति नहीं देता या फिर उनका मजहब नहीं देता अनुमति, तो जाएं आप, या जिसको दिक्कत है वो जाए और बोले कि हमारे धर्म स्थलों से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर होने चाहिए उसके बूचड़ खाने, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हर चीज को आप लोगों के सेंटिमेंट तो समझेंगे ना खान साहब। रेजाउल हसन, माफ कीजिएगा, अभी आप बात ये समझिए जी। हसन साहब समझाइए, अभी ये बिल क्यों लेके आ रहे हैं? अभी एक 10 दिन बाद असम में ईद है, सारा देश भर में ईद है, अभी ये बिल क्यों लेके आ रहा है? अब ये बात को समझिए। दूसरी बात ये है, अभी देखिए असम में जो ये हिंदू मुसलमान का जो वातावरण, ये कौन कर रहा है? रेजाउल हसन जी, नहीं, हिंदू मुसलमान का रेजाउल हसन कौन कर रहा है? रेजाउल हसन जी, असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कोई छोटा मोटी पार्टी नहीं कर रही है, यहाँ वहां से जिसका एक हो दो हो। असम के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा विधानसभा में बिल ला रहे हैं, उसमें आप मुझे गलत समझा दीजिए कि ये गलत कैसे है और क्यों है? रजा साहब, आप ये बताइए, ईद का क्या लेना देना है? वही मैं कह रहा हूं, कोई लेना देना नहीं है। बोलिए ईद का क्या लेना देना? अभी देखिए आर्टिकल 21 हमें ये देते हैं, द लिबर्टी टू हैव फूड। अभी मेरा किचन में क्या बनेगा, ये क्या असम का मुख्यमंत्री तैयार करेंगे? आप मुझे ये बताइए। किसने कहा? आज गांव का जो असम कैटल बिल लेके आया, कल कोई दूसरा चीज लेके आएगा। किसने कहा? बात ये नहीं है, हम लोग का देश बना है, किसी धर्म का आधार पर देश नहीं बना है। रजा साहब, आपको ये समझना चाहिए, रजा साहब, ये धर्म पे हमारा देश, ये धर्म पे नहीं बना है, ये समझना पड़ेगा। आप किस तर्क पे बोल रहे हैं रजा साहब? आपने बोला आपकी किचन में, एक सेकंड गौरव भाटिया जी, आ रहा हूं सर। आपने बोला, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, वापस आ रहा हूं। रजा साहब, आपने कहा आपकी किचन में क्या बनेगा, किसने कहा? इस बिल में क्या लिखा है कि आपकी किचन में या मेरी किचन में क्या बनेगा? उस पर नहीं, उसमें यह लिखा है कि मंदिर, गुरुद्वारे और जैनों का जो पूजा स्थल है उससे 5 किलोमीटर होना चाहिए बूचड़खाना, बस। उसमें आपकी किचन और मेरी किचन कहां से आ गई साहब? यहाँ पे लिखा है। आप क्यों भटका रहे हैं लोगों को, बताइए। जो सेक्शन 11 इसमें लिखा है, क्या लिखा है? ये सेक्शन 11 में लिखा है, यहाँ पे पढ़िए गौरव भाटिया हैं वकील, बताइए। कोई भी बताइए क्या लिखा है जो सेक्शन 11 इसमें लिखा है। शूट एंड स्कूट नहीं, बोल के जाने नहीं दूंगा सकता है। बोलिए, अभी देखिए, समझाइए क्या लिखा है, बोलिए। 11 का क्लॉज बताइए, यहाँ पे लिखा है। और आप देखिए, अभी इंडिया में टॉप बीफ एक्सपोर्टर कौन है, आप ये समझिए। इंडिया में टॉप बीफ एक्सपोर्टर कौन है? रेजा साहब, किसका कंपनी है? आपने, गौरव भाटिया ने आपसे सवाल पूछा, मैंने पूछा, आपने जवाब दिया। आप नहीं बोलेंगे, आप शूट एंड स्कूट कर रहे हैं। 11 आप कह रहे हैं ना, सेक्शन 11 क्या लिखा है, पढ़ के बताइए कि आपकी किचन की बात कहां से आ गई। आपने जो झूठ बोला कि आपकी किचन में क्या बनेगा, वो हेमंत बिस्वा शर्मा डिसाइड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, बताइए कहां लिखा है, बताइए कहां लिखा है। गौरव भाटिया वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ, बताएंगे, आपको जवाब देंगे। आज तक बताइए, अखलाक कोर्ट करिए, आज तक अखलाक जुनैद, कोर्ट करिए, कोर्ट करिए। झूठ नहीं, सजा नहीं मिला है, झूठ नहीं। रजा साहब, एक मिनट में आ जाओ। झूठ नहीं बोल। रजा साहब, बताइए कहां लिखा है, बताइए कहां लिखा है, मुसलमान लोग, बताइए कहां लिखा है। मुसलमान लोगों को हर टाइम नीचा दिखाया। रजा साहब, बड़ा आप देखिए, हिंदू धर्म का हम सम्मान करते हैं। अरे साहब, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे फैक्ट की बात। आपने कुछ कहा, हम हर सुन रहे हैं कि नहीं? आपको हिंदी समझ आती है रजा साहब? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा मौत कैसे हुआ? रजा साहब, मौत कैसे हुआ? आपने क्या कहा? में रखा था, क्या बोल रहे हैं भाई साहब?
भाई साहब क्या बोल रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? गौरव भाटिया ने आपसे 2 सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिए। मैं एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूं, नहीं तो मैं दूसरों के पास जाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। आप मुझे इतना बताइए, आपने कहा इस बिल में लिखा है कि आपकी और मेरी किचन में क्या बनेगा वो असम के मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे। कहां लिखा है बताइए? किस सेक्शन, किस सब सेक्शन, कहां लिखा है बताइए? सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव भाटिया बैठे हैं, आपको काउंटर करेंगे। बताइए कहां लिखा है, बताइए। जनता पूछ रही है, बताइए। झूठ नहीं बोल के निकलना, झूठ बोल के निकलना नहीं। रजा साहब झूठ बोल के निकलना। कहां लिखा है? वो आके चेक कर सकता है। बताइए कहां लिखा है भाई? आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब बोलिए, मैं चुप हूं। सेक्शन 11 पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? पावर टू एंटर, अरे मैं पढ़ूं, गौरव भाटिया जी होता है। अब ये देखिए, चलिए मैं बताता हूँ। हाँ, कहां लिखा है? आप सबसे पहले तो ये नहीं है। अब सुनिए, थोड़ा सा आपको फ्री में ज्ञान देता हूँ विवेक। देखिए, हम प्लीज नहीं लिखा कहां है? लिखा नहीं है गुरु। मैं ऐश्वर्या जी देखिए, इनको इतना ही ज्ञान था, मिसफायर हो गया गलती से, मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा। ये जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें 9 सब क्लॉजेस हैं। इनको ये भी नहीं पता कि सब क्लॉज में है, बस बोल दिया कि लिखा है। कहीं नहीं लिखा है कि आपके किचन में क्या बन रहा है, ये तय करेगी सरकार। बिल है तो बताइए। अच्छा ठीक है गौरव भाटिया, इनको 30 सेकंड और दे दीजिए। बिल हाथ में गौरव जी इनको 30 सेकंड और दे दीजिए। गौरव जी आपसे निवेदन है, 30 सेकंड और दे दीजिए। रजा ओनली ऑन स्क्रीन। रजा साहब आप बताइए कहां लिखा है, और फिर सिर्फ गौरव भाटिया बोलेंगे, आप बताइए। लेकिन और फिर पूरा पैनल वेट कर रहा है, लेकिन बताओ रजा उल हसन जी, प्रवक्ता हैं आप, बताइए। आपने पहले ये बोला है, जो आपने ये पहले ही बोला है, जो किसी एक धर्म के लोग एक गाय का जो मांस से ज्यादा खाते हैं, ये कौन सा धर्म है आपको पता है? अभी अगर हम रजा साहब इसमें कहां लिखा है? दे रहा है रजा साहब कहां भाग रहे हो? अगर रजा उल हसन जी, अगर मेरा घर मंदिर का 5 किलोमीटर के अंदर है, मतलब मैं नहीं खा सकता हूं? बात तो वही है ना। तो गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, ठीक है? अब जवाब देखिए, मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है। जो मवेशी हैं उनको मारा नहीं जा सकता 5 किलोमीटर में, खाया नहीं जा सकता है, ये नहीं लिखा है। पहली बात। दूसरी बात ये समझिए कि इसमें लिखा क्या है, ये जो बार-बार सकता है। मेरा घर में अरे मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा घर में मैं समझा, चेक कर सकता है। मैं भी समझाता हूँ आपको। रजा सुनिए, मैं समझाता। दूसरी बात इन्होंने कहा अनुच्छेद 21 में मेरा तो राइट है, पर्सनल लिबर्टी है। क्या अनुच्छेद 21 की पर्सनल लिबर्टी ये कहती है कि 14 साल से जो कम आयु का मवेशी जानवर होगा उसी को खाओगे? ये कहां से लिखा है? कैसे तर्क है? तीसरी बात, इनसे इतना पूछिए, अगर खाने पीने की बात है, आप तो जाके कहते हैं कि हलाल मीट ही दोगे। रेस्टोरेंट होता है, होटल होता है, फ्लाइट्स होती हैं, आप कहते हैं कि हम केवल हलाल खाएंगे, और उसके बाद हम लोग सम्मान करते हैं उस बात का। इसी तरह समाज आगे बढ़ता है जब एक दूसरों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होता है। और दूसरी बात, आपके धर्म में भी कुछ जानवर ऐसे हैं, अगर सुअर है उसके लिए प्रतिबंधन है, उसके लिए कहा जाता है ये उचित नहीं है, तो आप नहीं मानते कि हिंदू समाज जो बहुसंख्यक है बहुत सम्मान करता है मुसलमानों की भावनाओं का? अगर आप सम्मान कर लेंगे तो छोटे हो जाएंगे क्या? ऐसे कानूनों का स्वागत करा करिए जिससे सौहार्द बना रहे। ये नहीं कि हर चीज पे आपत्ति करनी है। आपको हलाल मीट चाहिए तो वो ठीक है, लेकिन अगर हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं तो वो कहेंगे कि नहीं। मुफ्ती मौलाना मंजूर ज़ियाई साहब के पास जा रहा हूं, और उधर प्रफुल्ला केतकर जी। ज़ियाई साहब आप बताइए, आप तो वरिष्ठ हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ज़ियाई साहब, आप तो इस्लामिक स्कॉलर भी, आप मुझे बताइए, 3 अलग-अलग हिंदू, सिख और जैन, इनके 3 डेलीगेशन गए। ज़ियाई साहब, इनके 3 डेलीगेशन गए, उन्होंने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से बोला साहब हमारे जो धार्मिक सेंटिमेंट्स हैं वो आहत होते हैं, अगर एक चौथा डेलीगेशन जाना चाहता है तो जाए। जैसे अभी गौरव भाटिया ने कहा, हो सकता है किसी और धर्म में किसी और पशु को लेकर कोई बात हो तो वो उसके लिए भी हो सकता है, लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट्स तो सबके अलग अलग हैं, सबको मान्य होना चाहिए। इसमें ये कहां से आ गया कि आपकी किचन में क्या बनेगा वो नेता डिसाइड कर रहे हैं? वो नहीं डिसाइड कर रहे, बोला है 5 किलोमीटर के बाहर मंदिर के नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। ज़ियाई साहब, देखिए 2 बातें जी, इसको बड़ी जिम्मेदारी की समझें। चिल्ला पुकार से दूर होकर के हिंदुस्तान के तमाम लोगों तक और आपके व्यूअर तक एक अच्छा मैसेज जाने की जरूरत है। जी।
और इस मैसेज के जरिए से मैं बताना चाहूंगा कि हमने इससे पहले भी हेमंत बिश्व शर्मा हो या फिर हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कही और आपके चैनल के माध्यम से भी हमने पहले भी कहा है कि ये गाय को राष्ट्रीय जानवर करार दे दिया जाए तो ये इशू ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन पिछले 7 सालों में तो आपने दिया नहीं है साहब। दूसरा, हमने ये कहने की कोशिश की है कि अगर आप इस सीमित करने लगेंगे, आप किसी मंदिर को, धर्मस्थल को अगर आप सीमित करने लगेंगे, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, वो वहां नहीं होना चाहिए, क्या यहाँ पर संस्कृति हमारी टूटती हुई नहीं दिखाई देती है? कैसे क्या ये समझाइए हमारी टूटती हुई दिखाई आप इस टिप्पणी को जरा समझाइए और फिर मैं केतकर साहब के पास भाव पैदा होगा। ज़ियाई साहब आपने कुछ बोला अभी, उसको समझाएंगे कैसे? विश्व शर्मा बहुत ही ज़ियाई साहब आपने कहा अगर नहीं ज़ियाई साहब इसको समझाइए, लोग समझना चाहेंगे क्यों। देने की जरूरत। ज़ियाई साहब आपको मेरी आवाज आ रही है जनाब? क्या है तो क्या ऐसे इलाके ज़ियाई साहब बनाए ज़ियाई जी, क्या उसका परिविधान पहले से लोगों के लिए इंतजाम कर दिया है कि इन 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए स्लॉटर हाउस का इंतजाम कर दिया है? तो ऐसी सूरत हाल में आपको समझना होगा ना, इसको समझना होगा ना कि हमें जिम्मेदारी समझनी होगी। आप रिलीजियस बात कर रहे हैं कि आप व्यावसायिक बात कर रहे हैं? आप ये समझाइए पहले। ज़ियाई साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? आप व्यावसायिक एंगल ले रहे हैं या आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं? ये साफ कीजिए आप। ये दो बातें बहुत वाज़ेह हैं कि अगर हेमंत बिश्व शर्मा ने इस बात का एहतमाम किया है कि 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी कत्ल नहीं होगा, किसी भी किस्म की कुर्बानी या किसी किस्म के जानवर की ज़बिया नहीं होगी, ऐसी सूरत में उसका पहले से इंतजाम किया दिया हेमंत बिश्व शर्मा ने वहां के लोगों को। प्रफुल्ला केतकर जवाब देंगे। प्रफुल्ला जी कि अगर उन्होंने कत्ल प्रफुल्ला जी इसको कैसे काउंटर करेंगे? प्रफुल्ला केतकर जी, आचार्य जी आ रहा हूं। देखिए प्रफुल्ला केतकर जवाब दे रहे हैं, शांति से प्लीज जी। कि जब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है ना, तो जिस तरह से गुलाटी मारने का काम करता है बंदर, वैसे ही ये साफ कर रहे हैं। पहले वाले साहब ने कहा, रजा साहब ने, कि भाई ईद आ रही है इसलिए आप ये मान लेते हो। ज़ियाई साहब प्लीज वेट, ज़ियाई साहब वेट कीजिए, ज़ियाई साहब आप प्लीज इंतजार कीजिए। मैंने टोका नहीं आपको बीच में। ज़ियाई साहब प्लीज, ज़ियाई साहब बात ये कह रहे हैं, आपने अपनी बात की, कोई नहीं बोला। ईद के समय बकरा काटने के बजाय ईद के समय जानबूझकर गाय काटी जाती है, हिंदू भावनाओं को ठेस, ये बात तो नहीं किसी धर्म। देखिए ऐसा है देखिए ऐसा है, सिंपल बात है। भारत के संविधान ने 3 महत्वपूर्ण। ज़ियाई साहब आपने कहा चीखे चिल्लाए नहीं, आप ही चिल्ला रहे हैं। शांति रखिए ज़ियाई साहब, आपको मौका मिला। नहीं साहब, वो इस तरह जुमले कैसे इस्तेमाल करे बताइए? कैसा जुमला? क्या उनके वर्ड को आपने जरा भी आपत्तिजनक बात? कौन सा क्या कहा बातें कर रहे हैं आप? क्या कहा इन्होंने? बताइए, आपसे बात कर रहे हैं। आप वर्ड को सुनिए, जिस तरीके से उन्होंने मिसालें पेश की हैं, क्या ये सही मिसाल है इंसान के लिए? सुन लिया कीजिए ऐश्वर्या जी, जिम्मेदार आदमी है आप, और इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल क्या प्रफुल्ला केतकर एडिटर हैं, ऑर्गेनाइजर के, क्या शब्द यूज कर दिया तो अच्छा लगता है? अरे वो खुद पत्रकार है भाई। पूछिए, भटक रहे हो आप, मुद्दे से क्यों भटक रहे हो? भारतीय जनता पार्टी हेमंत बिश्व शर्मा चुनाव के पहले से, ज़ियाई साहब यू नीड टू रिलैक्स, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात, ज़ियाई साहब शांत प्लीज, जनता ने उसको चुनकर दिया है। आपको क्या आपत्ति है? आप लोकतंत्र को नहीं मानते क्या? आप केवल शरिया कानून को ही मानेंगे क्या? आप भारत के संविधान को नहीं मानेंगे क्या? भारत के संविधान में जब इस पर्टिकुलर क्लॉज पर चर्चा हुई तो उसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया कि इंडियन कैटल ब्रीड शुड बी इंप्रूव्ड, और दूसरी तरफ ये कहा गया द काउ एंड द अदर कैटल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्लॉटर, क्योंकि गांधी जी का भी पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में इसी को लेकर एक भूमिका थी। हम क्यों आज तक उसको नहीं लागू कर पाए? मोहम्मद फैज खान, दूसरी बात, 2012 में एक रिपोर्ट आई थी राज्यसभा में, चिदम्बरम जी उसके अध्यक्ष थे, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, कैटल स्मगलिंग के बारे में है, और उन्होंने इसमें क्लियरली ये लिखा है कि कैटल स्मगलिंग हैज बिकम अ सीरियस क्राइम, और ये केवल असम में नहीं है, सारे बॉर्डरिंग स्टेट के लिए एक बड़ी समस्या। प्रफुल्ला जी, लोग पैसे कमा रहे हैं इलीगली, ये स्मगलिंग है, लोग पैसे कमा रहे हैं, इस पे पूरी डिटेल है, रिपोर्ट्स हैं किस तरह से, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां हो रहा है, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी से जाके 2019 का पी चिदम्बरम का स्टेटमेंट है ममता बनर्जी के खिलाफ, बंगाल में ये लागू नहीं कर रही है, इस वजह से स्मगलिंग और इससे जुड़े हुए, क्योंकि वहां से बांग्लादेश जाता है, बड़े हैं, कितने क्राइम बड़े हैं, इसके बारे में कांग्रेस ने वहां पे कहा है। स्मगलिंग इलीगल है साहब, आप इसको, तो मेरे साथ अभी मोहम्मद फैज खान है, एक सेकेंड, मोहम्मद फैज खान, मैं आपसे समझना चाहता हूं, इसको धर्म के चश्मे से देखना
क्या आप सही मानते हैं? और फिर मैं शादाब चौहान के पास आ रहा हूं। शादाब जी मोबाइल से हटिए, ऑन एयर हैं आप। हाँ, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को संपूर्ण मुसलमानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को, हमारे नबी की सुन्नतों को आम किया, क्योंकि उन्होंने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका गोश्त बीमारी है। उन्होंने ये बात कही। नबी की सुन्नतों को यदि कोई मुख्यमंत्री फैला रहा है तो मुसलमानों को इसका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। इसके पहले भी इस देश नहीं, इसको धर्म से ऊपर देखना चाहिए ना, इसको धर्म तलाक को खत्म करके फैज खान साहब, इसमें धर्म का क्या मतलब है? कानून है लागू किया जिसका विरोध, इसमें धर्म को लाना क्यों है? हर चीज में धर्म लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। धर्म की अपनी एक अलग जगह है, एक अलग इज्जत है। समझाना चाह रहा हूं जी कि ये जो कुछ कट्टरपंथी लोग, ऐश्वर्य भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूं, विरोध कर रहे हैं कि इस्लाम का कहीं नुकसान हो रहा है गोहत्या पर प्रतिबंध लगाकर या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के नाम पर, तो ये गलत है। ये इस देश के हित में भी है, इस्लाम के हित में भी है, हिंदुत्व के हित में भी है। 5 किलोमीटर के दायरे पर यदि बीफ बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मंदिर ही नहीं, काबा शरीफ के प्रेमाइसिस में भी गाय नहीं कट सकती, हरमिंदर साहिब में भी गाय नहीं कट सकती, वेटिकन सिटी में भी गाय नहीं कट सकती, किसी बुद्धिस्ट पैगोडा के पास भी नहीं कट सकती, जल मंदिर में भी नहीं कट सकती, जो जैनों का सबसे बड़ा मंदिर है। तो जब किसी भी धर्म स्थल पर इस तरह की कोई अनुमति है ही नहीं, तो फिर इसे धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये तो धर्म के अनुकूल भी है और देश के अनुकूल भी है और संविधान के अनुकूल भी है, और मुसलमान विरोध कर रहे हैं कि ये बकरीद के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए कुछ कट्टरपंथी सोच वाले जो मुस्लिम हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा, भैया इसका बकरीद या इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यदि भारत के कानून के खिलाफ जाकर कोई गो हत्या करता है तो ये इस्लाम के खिलाफ भी है, देश के खिलाफ भी है, क्योंकि आप चोरी से यदि करेंगे कानून के खिलाफ जाकर तो चोरी करने की सजा इस्लाम में हाथ काटने की है और चोरी करना इस्लाम में मना है। इसलिए अच्छा यही है, फेर ले आंखों को गाय से, क्या फायदा है रोज की इस हाय हाय से। अकबर इलाहाबादी साहब ने कहा है ये बात, रब का शादाब चौहान जी, भाई जिसने हमारी शादाब चौहान जी, बनाई। नियम है, नियम देश के सबके ऊपर लागू है, आपके मेरे पे। जैसे अभी हसन साहब ने ये बिल्कुल एक सेंसेशनल स्टेटमेंट देने की कोशिश की कि मेरी किचन में क्या बनेगा वो मुख्यमंत्री डिसाइड करे, नहीं लिखा है साहब। सिर्फ लिखा है कि मंदिर के पास बूचड़ खाने 5 किलोमीटर के रेडियस में गुरुद्वारे या जैनियों के पूजा स्थल के पास नहीं हो सकते। शादाब चौहान जी बताइए ना। देखिए मेरा बहुत ही क्लियर इस पे स्टैंड है हमारी पार्टी का कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति के लोग हों, सबको उनकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। और कैटल से पहले ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, जो गाय के नाम पर मासूम हिंदुस्तानियों की हत्या चंद दरिंदे लोग करते हैं। और रही बात आस्था की, तो लीकर को बैन करना चाहिए, फिर जो कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के हिसाब से भी मैं उसको उचित नहीं मानता हूं। दूसरी चीज यह है कि कैटल को आप धार्मिक आस्था के आधार पर सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, बूचड़ खाने की या कुर्बानी का एक प्रोसेस बताना चाहिए। धार्मिक लाभ के, धार्मिक उन्माद को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सभी की आस्थाओं का सम्मान हो, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुष श्री राम का वंशज हूं और श्री राम का वंशज कभी भी ना अन्याय की बात करेगा, ना हिंसा की बात करेगा, ना अत्याचार की बात करेगा, वो न्याय की बात करेगा। और न्याय ये होगा कि सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति की रक्षा जब होगी जब हर हिंदुस्तानी की धार्मिक आस्था का सम्मान होगा और सम्मान की आड़ में किसी दूसरे पर अत्याचार। आचार्य विक्रमादित्य, अगर वाकई बिस्वाजी और बीजेपी चाहती है तो फैज खान कुछ बोलने देते। तो इससे किसकी आचार्य जी आस्था को नुकसान पहुंच रहा है? भाई शादाब भाई, यदि गो हत्या पर बैन लग रहा है तो इससे किसकी धार्मिक आस्था को नुकसान पहुंच रहा है? ये तो अच्छी बात है ना।
पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी है और सनातन धर्म में गावो विश्वस्य मात्रा कहा गया है, गाय विश्व की माता है, गावा स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है। ईसा मसीह ने एक बैल की हत्या को एक मनुष्य की हत्या के बराबर बताया है। सिख धर्म में तो हजारों लाखों सिख भाइयों ने, नामधारी सिखों ने गौ रक्षा के लिए अपना बलिदान भी दिया है। यदि गौ रक्षा की बात होती है तो इससे किसकी धार्मिक आस्था को नुकसान पहुंचता है? शादाब भाई ये बताइए। जवाब दे रहे हैं शादाब, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, गौ रक्षा पर बैन करने पर या गोहत्या को बैन करने पर किसकी आस्था पे सवाल पहुंचता है, यह तो गोवा के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बीजेपी से पूछिए। बीजेपी सेंटर में 7 साल से है सर। मैं तो आस्था का सम्मान कर रहा हूं, लेकिन गाय के नाम पर मारने वाले आतंकियों पर भी कानून बनाइए और गो हत्या को कंप्लीट राष्ट्र घोषित कर दीजिए। मैं मना कब कर रहा हूं सर, लेकिन कब ना तो ये कहीं कुरान में, अरे मैं बोल लूं भाई साहब, बोलिए आचार्य जी, अब समझ लीजिए ना तो कहीं कुरान में एक जगह लिखा है कि कहीं भी गौ हत्या करने के लिए कहीं नियम बनाया गया है, तो ये बता दीजिए कहां लिखा है। और सुनिए, कांग्रेस क्यों विरोध करती है ये समझ में नहीं आती है। कांग्रेस के अंतर्गत गांधी की नीति को पालन करने के लिए गांधी क्यों बकरी का दूध पीते थे उनको पता है। गांधी ने वो जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई और वो कहते थे कि मैं गौ की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं इसलिए गाय का दूध नहीं पीऊंगा, जब डॉक्टरों ने कहा कि भैया कैल्शियम की डेफिशिएंसी है अब दूध पीना पड़ेगा, तब उन्होंने बकरी का दूध पीना शुरू किया। तब ये व्यवस्था बनी कि बकरी पाली। वो गाय का दूध इसलिए केवल त्यागा था उन्होंने, गाय की मैं रक्षा नहीं कर सकता तो मुझे गाय के दूध का पीने का अधिकार नहीं है। और आज वही कांग्रेस गौ हत्या करती है, बीफ पार्टी करती है, और यहाँ बैठे हुए झाजी जो कांग्रेस के अपने आप को नेता मानते हैं, प्रवक्ता मानते हैं, और गौ रक्षा के निमित्त आज उसके अगेंस्ट में बैठ गए। दीपक झा, और अभी आपने कुछ देर पहले बोला कि जो कांग्रेस ने एक पेशन दिया है, क्या वो गांधी को भी भूल गए क्या? इस देश में गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, जो बात करी गांधी का भी। हाँ झा जी बोलिए। मैं बोलूं क्या? बोलिए झा जी, किस प्रकार के कब बोलिएगा आप? नहीं बोलिएगा ऐश्वर्या भाई, देखिए क्या बोलोगे भगवान श्री कृष्ण ने गाय को उपनिषद से तुलना किया है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, जो वेद है, जो पुराण है, जो आचार्य जी सुन लीजिए, आचार्य जी अब सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया। मुझे आचार्य विक्रमादित्य तथाकथित आचार्य विक्रमादित्य से मुझे नहीं सुनना है। मैं आचार्य विक्रमादित्य का और भाजपा का चरित्र बताता हूं। राम का मुखौटा रावण का चरित्र है, जो हमसे आकर मिल गए वो पापी सभी पवित्र हैं। चांदी है चंद लोगों की, जनता कविता कब से लिखनी शुरू कर दी? दोहरा चरित्र है, दीपक झा विचित्र है। जब मैं पिछली बार आपसे मिला आप तो योगा के आसन सिखा रहे थे, ऐश्वर्या जी कविता लिखनी शुरू कर दी भाई। चला नहीं होगा मुझे लग रहा है। योगा के सिखाएंगे, गौरव भाटिया को भी योगा सिखाएंगे और विक्रमादित्य को भी योगा सिखाएंगे। इनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया भाजपा का। प्रफुल्ला जी आ रहा हूं, लास्ट में आ रहा हूं, कर दूंगा। गौरव भाटिया जी, सीआई साहब। देखिए, आपकी आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है जी। इसकी वजह आपको सीआई साहब, यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट आए उन्होंने गुणवत्ता के तौर पे या ये निर्णय गलत है ये नहीं कहा, बल्कि एक पैनलिस्ट ने ये कहा कि ये समय ठीक नहीं है क्योंकि ईद आ रही। तो मैं इतना ही कहूंगा कि कम से कम ये मानते हैं ना, कानून तो अच्छा है, समय ईद का है इसलिए नहीं ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, ये वो लोग हैं ऐश्वर्या जी, जब आतंकवादी पकड़े गए अभी काकोरी में, तो इन्होंने कहा कि इसलिए पकड़े गए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं जी, रमजान का महीना है इसलिए 2019 के लोकसभा के चुनाव टाल दो। तो इनके लिए समय कभी अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात, इस कानून को अगर इन्होंने पढ़ा होता तो कभी इस तरह की टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि इस कानून में पता है क्या लिखा है कि हिंदू सिख जैन जो क्षेत्र जहां पे ये बहुल्य आबादी है वहां पे 5 किलोमीटर के रेडियस पे ये मवेशी नहीं मारे जाएंगे। मैं केवल इतना कहता हूं, आप बताइए, आपके लिए भी कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके लिए आप कहते हैं कि ये हमारे मस्जिद के पास नहीं आएंगे। जैन आप ही के भाई हैं, हिंदू भी आप ही के भाई हैं, सिख भी आप ही के भाई हैं। अगर आपके साथ ऐसा कोई करता तो आपको भी ठीक नहीं लगता। मैं पुनः कहूंगा, दूसरे धर्म का भी सम्मान करिए। और तीसरी बात जो बहुत अहम है, अनुच्छेद 48, एक लाइन और पढ़ दूं अगर आप मुझे 20 सेकंड समय, 20 ही सेकंड है गौरव मेरे पास, समय कम है, बोलिए गौरव, बात पूरी। अनुच्छेद 48 की एक लाइन पढ़ रहा हूं जो कहता है
विशिष्टता गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा ये सरकार, ये हमारा संविधान कहता है। देखिए बात ये साफ है गौरव भाटिया जी, जो आपने कहा वो लीगली टेनेबल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर बैठे हुए लोग और प्रफुल्ला केतकर जी, मैं आपके पास आना चाह रहा था, समय कम है, इस डिबेट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, माफी चाहता हूं, एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, वापस आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, वापस आ रहा हूं सबके पास, धन्यवाद।